सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण हैं जो रोज जाति तोड़ते हैं, लेकिन वे जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता का उन्मादपूर्ण समर्थन करते हैं। लगभग प्रत्येक ब्राह्मण ने जाति का नियम तोड़ा है। जूता बेचने वाले ब्राह्मणों की तादाद पुजारी के पेशों में लगे ब्राह्मणों से ज्यादा है। एक ईमानदार ब्राह्मण के बरअक्स जो जाति और शास्त्रों के खिलाफ इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी व्यवहारिक बुद्धि और नैतिक चेतना ऐसी किसी आस्था का समर्थन नहीं करती। हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में, और यह हमारा पार्ट नंबर 4 है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का गांधी को जवाब। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि मेरी राय में हिंदू समाज को एक नैतिक पुनरुत्थान की ज़रूरत है जिसे स्थगित करना खतरनाक है, और सवाल है कि इस नैतिक पुनरुत्थान का निर्धारण कौन करेगा और इस पर नियंत्रण किसका होगा। प्रकट है कि सिर्फ उनके द्वारा जो बौद्धिक पुनरुत्थान की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और जो इतने ईमानदार हैं कि उनमें बौद्धिक मुक्ति से उत्पन्न होने वाला निष्ठागत साहस मौजूद हो। इस कसौटी पर देखें तो हिंदू नेता इस काम के सर्वथा अयोग्य हैं। यह कहना संभव है कि वे बौद्धिक पुनरुत्थान के प्राथमिक चरण से भी गुजरे हैं। अगर उनका बौद्धिक पुनरुत्थान हुआ होता तो वे अशिक्षित भीड़ के आसान तरीके अपनाकर आत्म प्रवंचना का शिकार नहीं हो रहे होते और दूसरों के आदिम अज्ञान का लाभ नहीं उठा रहे होते, जैसा करते वे दिखाई देते हैं। हिंदू समाज की धंसती हुई हालत के बावजूद ये नेता उन प्राचीन आदर्शों के लिए वे शर्म अपील करेंगे जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं रह गया है, जो अपने उद्भव के दिनों में चाहे जितने उपयुक्त रहे हों, अब मार्गदर्शक होने के बजाय चेतावनी है। इन नेताओं में अभी भी पुराने रूपों के प्रति रहस्यपूर्ण आदर है, जिसकी वजह से अपने समाज की बुनियादों का पुनरीक्षण करने के प्रति वे अनिच्छुक बल्कि विरुद्ध हैं। हिंदू जनता अपनी आस्थाओं के निर्माण में विश्वसनीय रूप से गाफिल है, लेकिन हिंदू नेता भी ऐसे ही हैं। और इससे भी खराब यह है कि जब कोई उनके इन साथियों से उनसे दूर करना चाहता है तो ये हिंदू नेता अपनी आस्थाओं के प्रति नाजायज आवेग से भर जाते हैं। महात्मा इसका अपवाद नहीं है। ऐसा लगता है कि सोचने में महात्मा का विश्वास नहीं है, इसकी जगह संतों का अनुकरण करना उन्हें पसंद है। पवित्र धारणाओं में आस्था रखने वाले किसी रूढ़िवादी की तरह उन्हें डर लगता है कि उन्होंने एक बार भी सोचना शुरू कर दिया तो बहुत से आदर्श और संस्थाएं जिनसे वे चिपके हुए हैं खतरे में पड़ जाएगी। किसी को भी उनसे सहानुभूति होनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन की भी कोई प्रक्रिया प्रकटतः स्थिर दुनिया में खलल पैदा कर देती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि संतों पर निर्भर रहने से सत्य को भी जाना नहीं जा सकता। संत भी आखिरकार मनुष्य ही हैं, और जैसा कि लॉर्ड बाल्फोर ने कहा है, मानव मस्तिष्क सत्य को जानने का सुअर के थूथन से ज्यादा बेहतर उपकरण नहीं है। महात्मा जब सोचते भी हैं तो वे हिंदुओं के इस आदिम ढांचे को बचाने के कारण ढूंढने में वे बुद्धिमत्ता के साथ अनाचार करते हैं। वे इसका बचाव करने वालों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और इसलिए हिंदुओं के सबसे बुरे दुश्मन हैं। महात्मा के विपरीत ऐसे हिंदू नेता भी हैं जिन्हें सिर्फ मानने और अनुकरण करने से संतोष नहीं होता। वे सोचने का साहस करते हैं और अपने चिंतन के नतीजों के अनुसार चलने का साहस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे या तो बेईमान लोग हैं या जब जन समूह का सही मार्गदर्शन करने का सवाल उठता है तो वे इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। लगभग प्रत्येक ब्राह्मण ने जाति का नियम तोड़ा है। जूता बेचने वाले ब्राह्मणों की तादाद
पुजारी के पेशों में लगे ब्राह्मणों से ज्यादा हैं। ब्राह्मणों ने न केवल व्यापार करने के लिए पुजारी के अपने पुश्तैनी पेशे को छोड़ा है, बल्कि ऐसे पेशों में दाखिल हुए हैं जो शास्त्रों में उनके लिए वर्जित है। लेकिन कितने ब्राह्मण जो रोज जाति तोड़ते हैं और जाति के खिलाफ, शास्त्रों के खिलाफ बोल सकते हैं। एक ईमानदार ब्राह्मण के बरअक्स जो जाति और शास्त्रों के खिलाफ इसलिए बोलता है क्योंकि उसकी व्यवहारिक बुद्धि और नैतिक चेतना ऐसी किसी आस्था का समर्थन नहीं करती। सैकड़ों ऐसे ब्राह्मण हैं जो रोज जाति तोड़ते हैं, लेकिन वे जाति के सिद्धांत और शास्त्रों की पवित्रता का उन्मादपूर्ण समर्थन करते हैं। यह दोगलापन क्यों? क्योंकि वे महसूस करते हैं कि अगर आम लोग जाति के जुए से मुक्त हो जाते हैं तो वे एक वर्ग के रूप में ब्राह्मणों की सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए खतरा हो जाएंगे। जो बौद्धिक वर्ग आम आदमी को अपने चिंतन के फलों से वंचित रखता है, उसकी बेईमानी बेहद घृणास्पद घटना है। मैथ्यू और नॉर्ड के शब्दों में हिंदू दो दुनिया में भटक रहे हैं, एक मर चुकी है और दूसरी इतनी समर्थ नहीं है कि वह जन्म ले सके। तब वे क्या करें? महात्मा जिनकी ओर वे मार्गदर्शन के लिए देखते हैं का विश्वास सोचने में नहीं है और इसलिए वे ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतर सके। बौद्धिक वर्ग जिसकी ओर आम जनता का मार्गदर्शन के लिए देखना चाहिए, या तो बेहद बेईमान है या उन्हें सही दिशा में ले जाने के प्रति बेहद उदासीन है। हम सचमुच एक ऐसी बड़ी ट्रेजेडी के गवाह हैं। इस ट्रेजेडी के सम्मुख कोई और क्या कर सकता है सिवाय शोक करने के और यह कहने के, ऐसे तुम्हारे नेताओं हिंदुओं जो उदासीन हैं। हम सचमुच एक बड़ी ट्रेजेडी के गवाह हैं। इस ट्रेजेडी के सम्मुख कोई और क्या कर सकता है सिवाय शोक करने और यह कहने के, ऐसे हैं तुम्हारे नेता ओ हिंदुओं। तो ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं और गांधी पर कमेंट करते हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ और भी जो हमारी वीडियोस हैं, जो हमने किताबों पर वीडियोस बनाई हैं, उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। जय भीम, जय भारत।